एक रात जब चांदनी की किरणें गहरे जंगलों को छू रही थीं, एक छोटे से गांव में डरावनी घटना हुई। यह कहानी है एक ऐसे रात की जिसने उस गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक डरावनी छाप छोड़ दी। गांव के नाम था रामपुर। यहाँ की रातें हमेशा सुहानी होती थीं, लेकिन उस रात जैसी कभी नहीं थी। गांव के पुराने मकानों में अब तक का सबसे पुराना और भूतिया मकान एक कोने में खड़ा था। इसे भूतिया हाउस कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थी और भूतों की रौनक दिखती थी। एक रात 3 दोस्त राम, श्याम और मोहन ने डरावनी हाउस में जाने का फैसला किया। वे सभी जितने हो सके हारने का इरादा था। चुनौती लेकर वे घर के सामने पहुंचे। भूतिया हाउस में पहुंचते ही वे एक अजीब आवाज सुनने लगे। लगा कि कोई चीख रहा है, लेकिन ध्यान से सुनने पर वह आवाज कुछ और ही थी। वे सभी एक एक करके अंदर गए। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी ऊंचाई से अंधेरा मिला। धीरे धीरे उनके पास अंधेरा खत्म हुआ और उन्हें एक पुराने किताब का सामना हुआ। वे सोचने लगे कि कैसे यहाँ किताब आई, लेकिन उन्हें ध्यान में कुछ और ही आया। तभी एक भूतिया साया उनके पीछे आ गया। वे सभी बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपनी जांच की, लेकिन उन्हें उस आत्मा के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। फिर उन्होंने किताब ली और उस स्थान से बाहर निकल गए। यह कहानी सच्चाई या कल्पना, इस पर विश्वास करना आपकी मुहैया है, लेकिन उस रात का डरावना साया उन तीनों दोस्तों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। वह तीनों दोस्त अपनी डरावनी रात की कहानी को गांव के लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी को यह बताया कि कैसे वे भूतिया हाउस में जाकर डर के साथ निपटे। गांव के लोग उनकी कहानी को अच्छी तरह से सुनकर हैरान और आश्चर्यचकित हो गए। बाद में वह तीनों दोस्त ने गांव के लोगों के साथ मिलकर उस भूतिया हाउस को जांचने का निर्णय लिया। एक बार फिर वे उस स्थान पर पहुंचे और उसे पूरी तरह से जांचा। उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा और उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि वह रात की कहानी बस एक भूल चूक थी। इस घटना के बाद रामपुर गांव में किसी भी रात को उस भूतिया हाउस के प्रति कोई डर नहीं था। लोगों ने उस रात की कहानी को सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में स्वीकार किया और गांव की रातें फिर से सुहानी हो गईं। उस रात की कहानी के बाद रामपुर गांव में एक नया ऊर्जावान माहौल था। लोग अब भूतिया हाउस को डर का प्रतीक नहीं मानते थे, बल्कि वहां के वातावरण को मनोरंजन के रूप में देखने लगे थे। उस रात के अनुभव ने उन तीनों दोस्तों की दोस्ती को और भी मजबूत किया। वे अब और भी अधिक साथ जाते थे और एक दूसरे के साथ खुशियों और गमों को साझा करते थे।